अरे भाई, ये जो पूरा वायलेंस है, इस पे आपने अपनी बात रखी। लेकिन मैं ये इस वक्त पूरी दुनिया में रमज़ान का महीना चल रहा है। और ये हम जब बचपन में थे तो हमें मौलवी साहब बताते थे कि रमज़ान में जो हम रोज़ा रखते हैं वो गरीब की भूख का एहसास करते हैं, और हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, पूरी दुनिया में अमन व अमन की बात करते हैं। मैं 3 तारीख आपके सामने रखना चाहता हूँ, और 3 तारीख में है 13 मार्च 624, जब प्रॉफिट मोहम्मद मदीना से चल के मक्का आए। उनके आने के 2 साल बाद जंगे बद्र की ये डेट है 13 मार्च की। और उस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा था। जब ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अमन की बात होगी, दुआओं की बात होगी, गरीबों की बात होगी, जो भूखे हैं उनके, ये उस वक्त भी रमजान थे, उस वक्त भी 17वां रोजा था। और 16 अगस्त 1946 को जब सोहरावर्दी नाम का एक मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर यूनाइटेड बंगाल में था, जब डायरेक्ट एक्शन किया गया हिंदुओं के खिलाफ, उस वक्त भी 17वां रोजा था और रमजान का महीना था। और 2 तारीख की रात और 3 तारीख की सुबह, 2 मई और 3 मई 2021 में भी रमजान का 20वां रोजा था। और क्लासिक बात यह है कि कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के साथ जब भारतीय सेना लड़ रही होती है, या भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही होती है, तो पूरे देश का मुसलमान मुनाफिक चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखिए ये रमजान का पाक महीना है, आप सीज फायर कर दीजिए। कश्मीर के तमाम लोग सीज फायर चाहते थे और वो भारतीय सेना से चाहते थे। ये मैंने 3 डेट इसलिए दी यार भाई कि अगर इस बहुत ही पाक महीने की इतनी ज्यादा बातें कही जाती हैं, तो जो मुसलमान इस वक्त वीरभूम के नरौर गांव में कर रहे हैं, जहां 1000 फैमिली भाग गई है, कुल्हाड़ियों से तलवारों से गर्दनें काट रहे हैं, आप औरतों का रेप कर रहे हैं, मोलेस्टेशन कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, रमजान का महीना है, ये पाक काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि क्या बदला 624 से लेकर के 16 अगस्त 1946 और 3 मई 2021 में बदला क्या? तो ये सिर्फ क्या एडवर्टाइजमेंट है कि रमजान पाक महीना हमें हमें सेक्रीफाइस करना सिखाता है, हमें दूसरों से मोहब्बत करना सिखाता है, हमें दुआएं करना सिखाता है? ये कौन सा कलर है इस्लाम का, जहां आप रमजान को भी आपकी हरकतों ने, आपकी जलालत ने एक लोगों के मन के अंदर उसके प्रति उसकी तई एक खास किस्म का भाव था, इमोशंस था, उसको भी खत्म कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि रमजान शुरू होता है तो अल्लाह मियाँ शैतान को बंद कर देते हैं 1 महीने के लिए, और शैतान को पाबंद कर दिया जाता है कि वो बंदों को गुनाह पे उकसाए ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही रमजान शुरू होती है, शैतान कैद में चला जाता है तो सारे मुसलमान शैतान बन जाते हैं। ये एक तारीख रही है, ये हमारे यहाँ इतिहास रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक इस्लामिक देश में रमजान में सड़े हुए गले हुए फ्रूट की कीमत डबल कर दी जाती है। रमजान में लूट मार का सिलसिला ज्यादा शुरू हो जाता है। रमजान में आम पाकिस्तानी आपको सड़कों पे गुस्सा करते हुए नजर आएगा, जबकि रमजान में रोजे का जो कॉन्सेप्ट है वो खाली भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है। लेकिन आपको सड़कों पे हर आदमी एक दूसरे से झगड़ा करता हुआ नजर आएगा। मुझे याद है कि मैं जब मेयर था और कराची में था, तो क्योंकि मैं जब अपनी जिंदगी के शुरू के जो दिन पाकिस्तान में गुजारे, तो मैं भी एक मदरसा छाप आदमी जो कि वहां से पढ़ लिख के बड़ा हुआ था, तो वो सोच रखता था, तो कभी उस नजर से चीजों को नहीं देखा। लेकिन जब 2005 में मैं एक बदला हुआ इंसान होके 15-17 साल परदेश में गुजार के 21 साल के बाद गया था पाकिस्तान, 84 में पाकिस्तान छोड़ा था, 2005 में जब मैं गया तो मैं हैरान रह जाता था कि ये कैसा इस्लामिक माशरा है। देखें, बात दरअसल ये है कि रमजान भी इस्लाम के हिसाब से तो एक मुकद्दस महीना है, लेकिन मुसलमान जितना इसमें शैतानियत करता है इस महीने में, इतना शायद किसी और महीने में ना करता हो।
हुसैन शहीद सुहरवर्दी की जो आपने बात की, तो शायद उसी का बेटा हुसैन शहीद सुहरवर्दी बाद में पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर बना था और उसको फिर जलील करके निकाला गया था और बेरूत के होटल में उसका कत्ल हुआ था। और उसी के कत्ल के बाद बंगालियों में ज्यादा, फिर पाकिस्तान के बंगालियों में ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा एक इंसर्जेंसी आई थी और इन्होंने अपने आप को अनसिक्योर महसूस किया और आज बांग्लादेश एक आजाद देश बना है। तो बंगालियों को भी समझना चाहिए, बंगाली मुसलमानों को भी, कि इस्लाम के नाम पे इनके साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया है और इसी इस्लामिक पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों का रेप किया, बंगालियों का कत्लेआम किया, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स का कत्लेआम किया, बंगाल का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ढाका यूनिवर्सिटी वगैरह में एक तबाही, एक डिस्ट्रक्शन की दास्तान रकम की गई। तो चाहे वो भारतीय बंगाली हो, चाहे वो बांग्लादेश के बंगाली हो, इनको ये समझना होगा कि बंगाल के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनको हमेशा किसने बचाया है? ये भारत ने बचाया है। इस भारत ने ही हमेशा इनको बचाया है। बंगाल में तो तारीख रही है कि सिराजुद्दौला के जमाने से बंगाल में हिंदुओं के ऊपर एक जुल्म की पहाड़ तोड़े गए। तो आज वहां पे जो हिंदू पिस रहा है, जो इस इलेक्शन वायलेंस में आपने बताया कि फैमिलीज भाग रही हैं और अपने आप को बचाने के लिए, तो बाकी हिंदू क्या कर रहा है? आज भी बंगाल में मेजोरिटी तो हिंदुओं की है ना, वहां पे आज भी मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है। बाकी हिंदू क्या कर रहा है? क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं? मैं यहाँ पे किसी को वायलेंस पे नहीं उकसा रहा, लेकिन आपके दिफा का हक तो आपको है ना। आपके हिंदू भगवानों में से कोई एक भगवान दिखा दें जिसने हथियार ना उठाया हुआ हो। क्यों उठाया है? शो के लिए नहीं उठाया, दिफा के लिए उठाया है, कि दिखाया है कि ये हथियार रखो, ये तुम्हारा दिफा करने के लिए है। हिंदू हैज ऑलवेज बीन ए नॉन वायलेंट कॉम। लेकिन नॉन वायलेंट का ये कहाँ मतलब होता है कि कोई आके आपके घर में आपकी औरतों का रेप कर दे, आपके बंदों को मार दे और आप चुपचाप अपना नॉन वायलेंस की पिपोड़ी बजाते रहें। तो ये हिंदुओं की कलेक्टिव जिम्मेदारी है जो आज बंगाल में हो रहा है। इसको खाली ये कह देना कि जी टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? भाई, गुंडों से लड़ने का हक तो कानून भी देता है आपको। गुंडों से लड़ने का हक आपको दुनिया का हर माशरा देता है। सेल्फ डिफेंस इज ए राइटफुल लॉ। आपको सेल्फ डिफेंस का हक है। तो हालांकि ये चीजें भारत देश के लिए अच्छी नहीं है कि लोग एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाएं, लेकिन ये है कि इस मामले में इंटरनेशनल साजिश, बार बार मैं जो कह रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा। बाकायदा आपको इंटरनेशनल मीडिया में एंटी मोदी, एंटी बीजेपी एक मूवमेंट चली हुई है और उस पर पेट्रोल डाल रहे हैं आपके भारत के लिखारी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं बीजेपी सरकार से तो रिक्वेस्ट करूंगा ही करूंगा कि वो इस पे जो भी जरूरी एक्शन है वो ले, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की सेफ्टी के लिए। लेकिन आम आदमी को भी मैं कहूंगा कि वक्त आ गया है कि अगर आज भी आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए तो फिर कब, फिर कैसे? फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये वैसे ही है जैसे भारत में हमेशा होता रहा है कि मेजोरिटी को माइनॉरिटी सब्जुगेट कर रही है। मैं कश्मीर की मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि चलो कश्मीर में तो हिंदू माइनॉरिटी में था और बहुत छोटी माइनॉरिटी थी वादी में, जम्मू वगैरह की बात नहीं कर रहा। वादी में जो जेनोसाइड हुआ हिंदू पंडितों का, वो बहुत छोटी माइनॉरिटी थे, तो समझ में आता है कि उनका वो मुकाबला ना कर सके। लेकिन यार यहाँ पे दुर्गा देवी की जमीन पे, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ पे आपका एक पूरा हेरिटेज मौजूद है, आपकी हिस्ट्री मौजूद है। वहां पे हिंदू चुपचाप बैठा हुआ मुंह देख रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप मारामारी करो, लेकिन आप अपना दिफा तो करो, अपने भाइयों का तो दिफा करो।
4 गुंडे आके मार रहे हैं तो बाकी 40 क्या कर रहे हैं? वही गब्बर सिंह वाला हाल के पूरा गांव बैठा 4 गुंडों से लड़ रहा था, डर रहा था। खाली जय और वीरू आके 2 बचाते हैं। तो कब तक आप जय और वीरू का इंतजार करेंगे? उसी शोले फिल्म में ठाकुर कहता है कि ये देश युग युग से किसानों का देश रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ने आके इस देश पे हमला किया है तो किसानों ने अपनी द्रांतियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। तो आज भी आप अमन पसंद लोग हैं, लेकिन किसी आपकी अमन पसंदी का अगर कोई नाजायज फायदा उठाता है तो ये तो आम आदमी का फर्ज है कि अपनी स्टेट और अपने देशवासियों का दिफा करें। ये बहुत जरूरी है। मैं अगेन सेइंग कि आई एम नॉट इंसाइटिंग टू वायलेंस टू एनीवन। ये ना मेरा एक वे ऑफ लाइफ है, ना मैं इस पे वो करता हूं, लेकिन सेल्फ डिफेंस सबका हक है।